सबको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है, लेकिन असल में खेल कुछ और ही चल रहा है। पहले तो यूएस ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए 4000 से ज्यादा मरीन्स, F-35 जेट्स और हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास। उसके बाद ईरानियन पावर प्लांट्स पर होने वाले सभी अटैक्स को ट्रंप 5 दिनों के लिए पोस्टपोन कर देता है। अब यूएस के लिए तो ये सीज फायर होता है, लेकिन ईरान इसे भी रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि हमें कोई सीज फायर नहीं चाहिए, अगर रुकेगी तो सीधा वॉर। जिसके लिए ईरान मेनली 5 डिमांड्स करता है, जिसमें से नंबर 1 है कि गल्फ कंट्रीज में जितने भी यूएस बेसेस हैं उन्हें बंद करना होगा और इसकी गारंटी देनी होगी कि फ्यूचर में किसी भी तरह के अटैक्स ईरान पर नहीं किए जाएंगे। वहीं इसराइल को हिजबुल्लाह पर भी स्ट्राइक्स रोकनी होंगी और ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हैं उन सभी को तुरंत हटाया जाए। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का फुल कंट्रोल भी ईरान को दिया जाए। साथ ही ईरान के अंदर जो कुछ भी डैमेज हुआ है इसके लिए इन्हें कंपेंसेशन दिया जाए। एंड लास्ट है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के कंटिन्यू करने दिया जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद यूएस भी कहाँ पीछे रहने वाला था, तो उसने ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा खतरनाक कंडीशंस रख दी, जिसमें सबसे पहले तो ईरान को अपनी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिसमेंटल करना होगा। साथ ही कमिट करना होगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं रखेगा। वहीं ईरान को अपनी पूरी टेरिटरी में यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउड नहीं होगा और जो 450 किलोग्राम यूरेनियम पहले से ईरान के पास है वो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हैंडओवर करना होगा। वहीं अगर ईरान को एनर्जी पर्पस के लिए यूरेनियम चाहिए तो वो बाहर से मंगा सकता है। यहाँ तक कि ईरान को हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट देना बंद करना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का रास्ता भी खोलना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी को रिड्यूस करना होगा और अगर ईरान ये मान गया तो यूएस सारे सैंक्शंस हटा देगा, जिसके बाद ईरान ओपनली ट्रेड कर सकेगा पूरे वर्ल्ड में। साथ ही यूएस खुद इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ईरान को डिफीट भी एक्सेप्ट करनी होगी, वरना यूएस और भी ज्यादा हैवी अटैक्स करेगा। इतना सब कहने के बाद ट्रंप ने खुद को विनर डिक्लेयर कर दिया। वहीं इन पर डिस्कस करने के लिए 30 दिन का समय मांगा है। एंड अगर मैं पर्सनली बोलूं तो ईरान की डिमांड्स तो फिर भी ठीक थी, लेकिन यूएस ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक डिमांड्स रख दी एंड शायद ईरान तो इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, यानी अब वॉर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।